दोस्तों, आपका स्वागत है एलके मोटिवेशन की एक और नई कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। कलिंगा नामक एक महान राजा विजयगढ़ नामक साम्राज्य पर शासन करता था। विजयगढ़ साम्राज्य बहुत ही विशाल एवं खुशहाल था, जहाँ दूर दूर तक लहलहाती हरी भरी फसलें थीं। राजा कलिंगा बहुत ही चतुर, बुद्धिमान एवं अपनी प्रजा को अपने संतान के समान समझने वाला था। लेकिन पूरे साम्राज्य में दुख का ही एक ही कारण था कि कलिंगा राजा का कोई भी पुत्र ना था। समय के साथ राजा की आयु बढ़ती जा रही थी और साम्राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से डर सताने लगा। कलिंगा राजा के कोई संतान ना होने पर मंत्रियों ने एकत्र होकर योजना बनाई कि वे राजा को एक उत्तराधिकारी चुनने के लिए राजी करेंगे। राज्य के मंत्रियों ने योजना के अनुसार राजा से सभा में कहा कि हे महाराज, आपके कोई संतान नहीं है और समय के साथ आपकी आयु बढ़ रही है। ऐसे में साम्राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से खतरा बना रहता है। हम सभी मंत्रियों की आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साम्राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुन लें, जिससे हमारा साम्राज्य सुरक्षित रह सके। राजा कलिंगा कहता है कि आप सभी मंत्रीगणों की सलाह सही है। मैं जल्द ही एक ईमानदार साहसी व्यक्ति को विजयगढ़ साम्राज्य का उत्तराधिकारी चुनूंगा। मंत्रीगण पूछते हैं कि लेकिन एक साहसी ईमानदार व्यक्ति को आप कैसे चुनेंगे? तब राजा कलिंगा कहता है कि संपूर्ण राज्य में एक बात फैला दी जाए कि आने वाली पूर्णिमा को राजा अपने उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। अब क्या था, संपूर्ण प्रजा में उत्तराधिकारी बनने की होड़ मच गई और सभी पूर्णिमा के दिन दुर्ग में एकत्रित हो गए। अब मंत्रीगणों के द्वारा राजा से पुनः पूछा गया कि हे महाराज, आप उत्तराधिकारी का किस प्रकार चुनाव करेंगे? इसके जवाब में कलिंगा राजा कहता है कि आप चिंता ना करें, इसके लिए मैंने पहले से ही योजना बना रखी है। आप तो केवल इन फूलों के बीजों को संपूर्ण प्रजा में वितरित करवा दीजिए। ऐसा कहकर कलिंगा राजा अपने पास से बहुत सारे बीजों को मंत्रियों को प्रदान करता है। राजा कलिंगा के अनुसार संपूर्ण प्रजा में फूलों के बीजों को बंटवा दिया जाता है। इसके पश्चात राजा घोषणा करता है कि आपको जो बीज दिए गए हैं, ये विभिन्न रंगों के फूलों के बीज हैं। मैं 1 महीने की पड़ोसी राज्य की यात्रा पर जा रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं वापस आऊँगा। जब तक तुम इन बीजों को गमलों में लगाकर पौधा बना लेना और इनसे खिले हुए फूलों को अच्छी से देखभाल करना। जिस किसी के भी फूल सबसे सुंदर होंगे, मैं उसे ही विजयगढ़ साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। यह कहकर राजा 1 महीने के लिए पड़ोसी राज्य की यात्रा पर चला जाता है। प्रजा भी उत्साह के साथ बीजों को लेकर अपने घरों को लौट जाती है और बीजों को अपने अपने घर गमलों में रोपित कर देती है। उस दिन प्रजा में विक्रम नाम का एक लड़का भी बीजों को ले जाता है। विक्रम बहुत ही ईमानदार, मेहनती और साहसी होता है। विक्रम घर जाकर बीजों को एक अच्छे से गमले में रखकर समय समय पर पानी खाद डालता है और संपूर्ण निष्ठा से पौधों को उगाता है। परंतु विक्रम के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। विक्रम गमले की मिट्टी को बदल देता है और उन्हें प्रयास करता है, उन्हें उसमें पानी एवं खाद डालता है, लेकिन उसके गमले में एक भी फूल, दूर की बात है उसमें एक पौधा भी नहीं उगता है। एक पौधे के लिए भी वह बहुत कोशिश करता है, परंतु उसके गमले में एक भी पौधा नहीं उगता है और 1 महीना निकल जाता है। कलिंगा राजा भी अपनी यात्रा से वापस आ जाता है। तब राजा कलिंगा मंत्रियों से कहता है कि कल पूर्णिमा है, सभी प्रजा को अपने अपने गमले के साथ बुलाया जाए। मैं उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। मंत्री इस बात की घोषणा प्रजा में कर देते हैं। अगले ही दिन संपूर्ण प्रजा अपने अपने गमलों को लेकर लाइन से दुर्ग में पहुंचती है। मंत्री देखते हैं
कि संपूर्ण प्रजा के गमलों में एक से बढ़कर एक फूल उगे हुए हैं। ये देखकर मंत्री राजा से कहते हैं कि हे महाराजा, प्रजा के सभी नौजवानों के गमले में एक से बढ़कर एक फूल उगे हुए हैं। ऐसे में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि फूल सबसे अच्छे कौन के हैं और कैसे राजा बनाएंगे? राजा कहता है कि सच में सभी के गमलों में फूल बहुत ही अच्छे हैं। मंत्री कहते हैं जी महाराज। फिर महाराज ध्यान से सभी कतारों को देखते हैं तो वे पाते हैं कि दूर लाइन में एक युवक के गमले में फूल तो दूर की बात है, एक पौधा भी नहीं उगा हुआ है। वह युवक विक्रम था। राजा कलिंगा विक्रम को क्रोध के साथ बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं उगा? क्या तुमने इसका ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रखा? विक्रम साहसी था। वह बिना डरे अपना पक्ष रखता है और कहता है कि महाराज, मैंने आपके द्वारा दिए गए बीजों को बड़े ध्यान से बोया और खाद और समय समय पर पानी भी डाला, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। मैंने तो मिट्टी के गमले में अपनी मिट्टी भी बदल दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके द्वारा दिया गया बीज अंकुरित नहीं हुआ। राजा कलिंगा जब इन बातों को सुनता है तो प्रसन्न हो जाता है और घोषणा करता है, आपका होने वाला राजा विक्रम होगा। यह सुनकर मंत्रियों और प्रजा में कोलाहल मच जाता है। मंत्री पूछने लगते हैं कि महाराज, आपने कहा था कि जिसके फूल सबसे अच्छे होंगे उसे राजा बनाया जाएगा, लेकिन आपने तो इतने अच्छे और सुंदर फूल तो दूर की बात है, ऐसे को राजा बना दिया है जिसके गमले में एक पौधा भी नहीं होगा। तब कलिंगा राजा कहता है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मालूम नहीं है जो बीज मैंने सभी प्रजा में बांटने के लिए दिए थे वो सभी बीज बुने हुए थे, और आपको पता है कि बुने हुए बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते। अवश्य ही सभी प्रजा ने बीज के ना उगने पर अपने बीज बदल दिए होंगे, तभी इनके गमलों में फूल उगे हुए हैं। लेकिन विक्रम सत्य बोल रहा है। उसने बीज ना उगने की स्थिति में ईमानदारी दिखाई और बीज को नहीं बदला, और मेरे द्वारा क्रोध से बुलाए जाने पर साहस दिखाते हुए सभी बात को बताया। मुझे ऐसे ही ईमानदार और साहसी राजा की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी प्रजा की नजरें नीचे झुक गईं और सभी कलिंगा राजा की बुद्धिमत्ता की वाहवाही करते हुए जय जयकार करने लगे। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में स्थिति कैसी भी हो, हमें ईमानदारी का प्रयोग करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी साहस का प्रयोग कर डरना नहीं चाहिए। अगर विक्रम भी अन्यों की तरह बीज को बदल देता तो वह राजा ना बन पाता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी में सफल लेने के लिए ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर ईमानदारी से काम करते रहते हैं। तभी कहा गया है, ऑनेस्टी इज द